अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप लोग बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग चैनल को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, थंब इंप्रेशन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, सजेशंस दें। और आज का जो टॉपिक है, मैं आप लोगों के साथ एक यूनिक टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। काफ़ी लोग इस टॉपिक के बारे में जो है वो बातचीत करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उस लिहाज से मैं आप लोगों से आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ जो है वो गुफ्तगू शनीद करते हैं, लब कुशाई करते हैं। सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि जब सेपरेशन होती है हस्बैंड और वाइफ में, तो क्या वाइफ जो है वो बच्चे लिख कर हस्बैंड को दे सकती है और उसके बदले में, या फिर हस्बैंड जो है वो स्टैम्प पेपर पर डाइवोर्स करते हुए बच्चे साथ ही लिख कर वाइफ को दे सकता है। उसके बाद वाइफ उसके बदले में उसको ये देगी कि वो कहेगी कि वो सारी ज़िंदगी बच्चों के खर्चे का दावा अपने खामद पर नहीं करेगी, ठीक है। उसके बदले में हस्बैंड जो है वो ये इकरार करता है कि मैं सारी ज़िंदगी बच्चों से मुलाकात का दावा नहीं करूँगा, मैं बच्चों की मुलाकात का, बच्चों की कस्टडी का दावा जो है वो तुम्हारे ख़िलाफ़ किसी भी कोर्ट में, किसी भी फोरम पर नहीं करूँगा। अक्सर औक़ात ऐसा सेपरेशन के बाद देखने में आता है और देहातों में ये रवाज सिस्टम चलता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक राजुल वक्त है, इसको कोर्ट्स रिकगनाइज़ करती हैं या नहीं करती। तो दोस्तों, बात ये है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप किसी को उसका एक लीगल राइट इस्तेमाल करने से रोक रहे हों, वो कतई तौर पर किसी अदालत में, किसी भी फोरम पर इन्फोर्सेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे का अपने बाप के ख़िलाफ़ खर्चे का दावा करना एक उसका राइट है, ठीक है। तो इस तरह के एग्रीमेंट के बच्चा खर्चे का दावा नहीं करेगा या उसकी वालदा खर्चे का दावा नहीं करेगी, ये सिरे से ही इलीगल और वाइड है, इसका सब्जेक्ट मैटर ही इलीगल है, ठीक है। माँ बाप जो है वो बच्चों से मुलाकात का दावा कभी नहीं करेगा, दरख्वास्त नहीं देगा किसी फोरम पे, किसी अदालत में। ये भी एक इलीगल सब्जेक्ट मैटर वाला वाइड एग्रीमेंट है, ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है एट एनी फोरम ऑफ लॉ, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बाप ने बेटी को खर्चा तो देना होता है तब तक जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती, बल्कि उसकी शादी नहीं हो जाती। बेटे को खर्चा तब तक देना होता है जब तक बेटा बालिग नहीं हो जाता, 18 साल का नहीं हो जाता। इवन यहाँ तक भी है कि अगर बेटी को डाइवोर्स हो जाती है, खुला हो जाती है, तो उसके बाद भी अपने बाप पर खर्चे का जो है वो दावा कर सकती है। दोस्तों, बात आप लोगों को समझाने की ये है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें आप किसी बंदे को उसका लीगल राइट इस्तेमाल करने से रोकें। फॉर एग्जांपल, आप किसी को ये कहें कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया दूंगा, तुमने फ़लाँ से शादी नहीं करनी, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया दूंगा, तुमने LLB कर लिया, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया दूंगा, तुम MBBS की डिग्री तो तुमने कर लिया, लेकिन तुम जो है ना वो प्रैक्टिशनर जो है वो एक डॉक्टर नहीं बनोगे, अपना क्लिनिक नहीं खोलोगे, डॉक्टरी को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन नहीं करोगे। ये सारे एग्रीमेंट जो हैं ये इलीगल और वाइड हैं, इनका सब्जेक्ट मैटर ही जायज़ नहीं है। तो इस तरह का इस पर एक फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी मौजूद हैं और हाई कोर्ट के अपेक्स कोर्ट्स के, कि माँ कौन होती है बच्चों के खर्चे को माफ़ करने वाली। बच्चे दुनिया में अपना राइट लेकर आए हैं, उनका हक बनता है कि बाप उनको जो है वो उनका ख़र्चा अदा करे, नानो नफ़का अदा करे, ठीक है। बीवी अपना खर्चा तो छोड़ सकती है, लेकिन बच्चों के खर्चे की बाबत कभी कतई तौर पर इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती। वो बिल्कुल वाइड है कि मैं कभी भी दोबारा जो है वो खर्चे का दावा नहीं करूँगी, बच्चे मुझे दे दो। और ना ही हस्बैंड जो है या बाप जो बच्चों का, वो उसके साथ वो लड़की एग्रीमेंट करवा सकती है कि तुम मेरे ऊपर कस्टडी का कोई सूट फाइल नहीं करोगे, कोई गार्डियन कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल नहीं करोगे मुलाकात की या बच्चों की कस्टडी की। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।